साइलेंट का सम्मान और करुणा की हृदय भाषा। हृदय से निकले सच्चे शब्दों के लिए न कोई भाषा होती है, न देश और न सीमाओं का बंधन। भाषाएं अनेक हो सकती हैं, पर भाव एक ही होता है। ये हर युग और हर देश में सत्य सिद्ध होने वाली बात है। ऐसे ही सत्य वचनों का साक्षी बना गत 8 मई को बैंकॉक में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस का समारोह। इस कार्यक्रम के केंद्र में थे नागतिहली रमेश, कर्नाटक के कवि, बहुआयामी चिंतक, संगठक और कृषक। विभिन्न देशों से आए मानवाधिकार चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता और पर्यावरण प्रेमियों की उपस्थिति वाले इस समारोह में रमेश जी ने मुख्य वक्ता के रूप में अपने विचार रखे। पर्यावरण के महत्व, मानवाधिकारों की रक्षा की अनिवार्यता, स्त्री के प्रति समाज की दृष्टि तथा अनेक मानवीय विषयों पर उनके विचार उपस्थित जनों के हृदय को स्पर्श कर गए। उनके वक्तव्य का सार इस प्रकार है: मातृत्व आदिम चेतना है। केवल माँ की करुणा और धरती की करुणा ही मानव जाति को बचा सकती है। स्त्री केवल एक शारीरिक अस्तित्व नहीं, बल्कि भावनात्मक और सह अस्तित्व की ऊर्जा है। स्त्री में हृदय प्रकाशित होता है, वह भीतर की ज्योति है। जबकि पुरुष में प्रायः केवल बुद्धि का प्रकाश दिखाई देता है, और बुद्धि अनेक बार अंधेरे कक्षों से भरी होती है। वही अहंकार है, मैं का आग्रह। इस प्रसंग में मुझे जलालुद्दीन रूमी की एक उक्ति स्मरण होती है: मैं आया हूँ, द्वार खोलो। ऐसा कहने पर द्वार नहीं खुलता, पर जब कहा जाता है क्या तुम हो, तब द्वार खुल जाता है। अर्थात पुरुषत्व कई बार मैं की प्रवृत्ति में सीमित हो जाता है। ऐसे समय मुझे अपनी ही एक कविता याद आती है: स्त्री चयन करने वाली है, वह सब कुछ नहीं हथियाती। पुरुष जो कुछ पा जाए उसे भोग लेने को आतुर रहता है। उस चंचल लालसा के कारण सभ्यताएं उठी और डूब गईं। उन सबके बीच बैठी स्त्री पुरुष के भ्रम, स्वप्न और सिद्धांतों को अपने निर्वाण में सांत्वना देती हुई उसका हाथ थामकर एक सभ्यता से दूसरी सभ्यता तक ले जाती है। गौतम बुद्धा और जीसस क्राइस्ट भी एक अर्थ में मात्र हृदय वाले व्यक्तित्व थे। इसलिए आज मानवता को बुद्ध और यीशु की करुणामय चिंतनधारा की आवश्यकता है, विशेषकर तब जब संसार युद्ध की विभीषिका में डूबा हुआ है। आज शांति, प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का संदेश देने वाले सैकड़ों बुद्ध और यीशु समान संवादों की आवश्यकता है। आज हमें ये भी समझना होगा कि युद्धों का सबसे अधिक शिकार स्त्रियां और बच्चे बनते हैं। जब हम मातृत्व की दृष्टि खो देते हैं, तभी ऐसी त्रासदियां जन्म लेती हैं। युद्ध केवल मानव जाति के लिए ही नहीं, समस्त जीव जगत के लिए भी विनाशकारी है। वृक्ष, नदियां, पशु पक्षी सब इस अग्नि में झुलस रहे हैं। फिर भी प्रकृति सब कुछ क्षमा करते हुए आगे बढ़ती रहती है। नदी बहती रही, मार्ग में आए पर्वतों को चीरती हुई। पत्थर, कांटे, कीट पतंग और फेंके गए कांच के टुकड़ों को अपने साथ बहाती हुई उस लाल पड़ी नदी का बिखरा हुआ शरीर किसने देखा? उसकी गहराइयों में तैरती मछलियों के आंसू किसने देखे? यहाँ उपस्थित अनेक देशों के प्रतिनिधि अंततः मनुष्य ही हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस समस्त विश्व और समस्त मानव समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाला आयोजन है। यहाँ कोई देश, भाषा या सीमा नहीं है, हम सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। ऐसे अवसर पर भारत की एक प्राचीन उक्ति स्मरण होती है: वसुधैव कुटुम्बकम, अर्थात पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव एक ही परिवार के सदस्य हैं। ये भाषा, धर्म, संस्कृति और राष्ट्र की सीमाओं से परे मानव एकता का संदेश देती है। इसी प्रकार भारत की एक और प्रार्थना है: सवे जनाः सुखिनो भवन्तु, अर्थात संसार के सभी लोग सुखी हों। इसलिए यहाँ उपस्थित चाहे पाकिस्तान के लोग हों, बांग्लादेश के हों या किसी अन्य देश के, हम सब एक हैं। यह एक वैश्विक सम्मेलन है, इसलिए इस संदर्भ में एक और बात कहना उचित होगा। जैसे जैसे सभ्यता विशाल होती जा रही है, वैसे वैसे मनुष्य भीतर से छोटा होता जा रहा है। हम विशाल चीजों को देखने में इतने व्यस्त हैं कि सूक्ष्म को भूलते जा रहे हैं। इसलिए आज आवश्यकता है उस विराटता की जो प्रत्येक कण को पहचान सके। चींटी की आंखों में हाथी दिखाई दे सकता है, पर क्या हाथी की आंखों में चींटी दिखाई देती है? चींटी की आंखों में
हजारों हाथी दौड़ते हैं। हमें इसी सूक्ष्मता को खोजने की आवश्यकता है। जहाँ तक थाईलैंड का प्रश्न है, बुद्ध की आराधना करने वाली इस भूमि के प्रति मेरे मन में विशेष प्रेम है। क्योंकि प्रेम ही बुद्ध है, और बुद्ध ही करुणा का नाम है। इसलिए मैं इस देश को एक प्रकार से थाईलैंड कहना चाहूँगा। कन्नड़ भाषा में ताई का अर्थ होता है माँ। इस अर्थ में थाईलैंड बुद्ध की मातृमयी करुणा की भूमि है। यहाँ मुझे सम्मानित किया जाना मेरे लिए अत्यंत गर्व का विषय है। विश्व के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिने जाने वाले थाईलैंड को केवल मनोरंजन और भोग विलास की भूमि के रूप में नहीं, बल्कि एक महान आध्यात्मिक धरा के रूप में भी प्रतिष्ठा प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। एम्पावर ग्लोबल एकेडमी, यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल, लेडीज घाना तथा श्रीलंका ह्यूमन राइट्स काउंसिल के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस समारोह में नागतिहली रमेश जी को विशेष सम्मान से विभूषित किया गया। ये समस्त कन्नड़ समुदाय के लिए गौरव का विषय है। Today we are going to celebrate United Nations International Families Day. First of all, I want to say that women nothing but nature. Love, care, compassion, affection, everything is there. You see, look at me in my thing, two eyes, whether the Buddha or Jesus, love, care, compassion. Their motherhood is very important. Nature means woman. So we have to give respect. Where we are going to give respect to the woman, whether the family or nation or the world is going to shine there. That's why we are in Indian tradition, Vasudhaiva Kutumbam. We are all one family, one nation, one world. We are till today we have men, we have lot of prejudice. We are going to give speech or teach or advise on more and more. Just as a man, I'm going to tell you, just stop it. Just